एक समय आता है कि उम्र बढ़ने पर लोगों को गठिया हो ही जाती है। 60 साल, 70 साल, 80 गए, 90 गए तो गठिया हो जाना यह स्वाभाविक माना जाता है कि हाँ ये तो होता ही है। ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ और तकलीफ हो गई तो मान लिया जाता है कि ऐसा तो होना ही है, जबकि ये नहीं है। ऐसा होना ही है, ये कैसे पता चला? तो याद रखिए कि सारे कष्ट का कारण यही है। जैसे जैसे दूरी और समय बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर से तत्व भागते हैं। ठोस तत्व भागा तो गठिया हो गई, कार्टिलेज कमजोर हो गया, मांसपेशियां कमजोर हो गई, तो ठोस तत्व हम क्या करें कि ना भागे। क्रिया योग के अभ्यास से सारी समस्याएं दूर तो हो जाती हैं, लेकिन हम क्रिया योग कर रहे हैं कि नहीं, इसको परखने में, समझने में समय लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कर रहे हैं। जैसे कि गीत है, मनोर बुद्धि चित्त अहंकार, मन है न बुद्धि है, न चित्त है न अहंकार है, शिवोहम शिवोहम। ये जो गीत है हम कहते हैं, लेकिन क्या इसकी अनुभूति होती है? नहीं होती। अनेक प्रकार के गीत हम गाते हैं, हम अमर आत्मा हैं, तो अमर आत्मा हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, गीत गाते हैं, इनाम मिलता है तो लगता है कि हमें आता है। ऐसा नहीं। इसलिए अभ्यास जब हम करते हैं तो बीच बीच में ये विषय भी लिए जाते हैं कि हमें गठिया है या कार्टिलेज की बीमारी है या मसल्स में क्रैम्प है, इसका कारण क्या है। अभ्यास करते करते धीरे धीरे अंत में पता चलता है कि सभी कष्ट का कारण है ये दूरी। और दूरी का पर्याय क्या है? समय। दूरी और समय, इसका पर्याय क्या है? मात्रा, द्रव्यमान। ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इन शब्द को उसमें खोजेंगे सबका अलग अलग अर्थ निकलेगा। कैसे? जैसे दूरी गई तो समय और द्रव्यमान गायब हो जाता है। इससे पता चलता है कि दूरी, समय, द्रव्यमान एक है। समय का बोध लुप्त हो गया तो द्रव्यमान और दूरी खत्म हो जाती है। द्रव्यमान की अनुभूति गायब हो गई तो समय और दूरी खत्म हो जाता है। तो इससे तीनों में से एक की अनुभूति गई तो तीनों चले जाते हैं। इस तरह से किसी चीज के सही अर्थ को हम जानते हैं, लेकिन आप गूगल में या शब्दकोश में, एनसाइक्लोपीडिया में, डिक्शनरी में खोजिए तो नहीं मिलेगा। इसलिए सच खोजने के लिए क्रिया योग को पकड़िए। हर शब्द का सही अर्थ क्या है, प्रत्येक अक्षर का सही अर्थ क्या है। जो हम परंपरागत से पढ़ते हैं वो सही नहीं है। तो अब देखिए, एक समय आता है कि उम्र बढ़ने पर लोगों को गठिया हो ही जाती है। 60 साल, 70 साल, 80 गए, 90 गए तो गठिया हो जाना यह स्वाभाविक माना जाता है कि हाँ ये तो होता ही है। ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ और तकलीफ हो गई तो मान लिया जाता है कि ऐसा तो होना ही है, जबकि ये नहीं है। ऐसा होना ही है, ये कैसे पता चला? लोगों के कहावत से, कहने से, बार बार जो सुनते हैं गांव में, घर में, या जो पढ़ते लिखते हैं, इससे ऐसा हम अनुमान कर लेते हैं कि ऐसा होता ही है। तो ऐसा होता ही है कि नहीं होता है, इसका ज्ञान भी क्रिया योग से ही मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए दूरी, दूरी जब पता चलेगी तो समय पता चलेगा। यहाँ से वहाँ कितना दूर है, अच्छा कितना समय लगेगा जाने में। जब दूरी और समय और फिर जो आदमी चलता है उसको कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन अनुभव होता है, तो अपने अनुभूति द्रव्यमान के रूप में, मात्रा के रूप में होती है। पता चला कि
जो कुछ किया दूरी गायब हो गई। दूरी गायब हो गई तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा हर जगह आप हैं। ये कैसे संभव है? जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल में आपकी आवाज़ हर जगह पर एक साथ होती है। कोई चाइना में है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, कोई बगल में बैठा है, सबको एक साथ लेकर के आप बात कर सकते हैं। जब आप बात करेंगे तो सभी एक साथ सुनेंगे। तो पता चल गया अगर दूरी होती तो जो चाइना में थे, अफ्रीका में थे या अमेरिका में थे, जब हम बोलते तो उनको आवाज़ देर में जाती, बगल वाले को पहले सुनाई पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि ये सिद्ध हो चुका है कि दूरी नहीं होती। अब हमको अनुभव करना है, इसको सिद्ध करना भी तो केवल वैज्ञानिक अनुसंधान से। एटम के अंदर इंटरनेट मिला, इंटरनेट से वाईफाई चलने लगा, हमको डेटा मिल गया, मास्टर फोन था, कंप्यूटर चलाए, तो उससे तो पता चला कि भाई दूरी नहीं है। कहीं पर आपने लेटर लिखा, ईमेल में तुरंत भेजा, तुरंत पहुंचता है। इन्हीं का बगल बैठे तो आपको ईमेल जल्दी पहुंचा, अमेरिका वाले को बाद में पहुंचेगा, ऐसा नहीं। तो ये जो आविष्कार हुआ है कि दूरी नहीं है, उससे काम नहीं बनता है। हमको आविष्कार अपने अस्तित्व के साथ करना है। लाड़ीमासे ने आविष्कार किया कि दूरी नहीं है, तो एक ही समय में कई जगह पर एक साथ प्रकट होते थे, लेकिन वो किसी को जताते नहीं थे, बताते नहीं थे। केवल उन्नतशील जो शिष्य है उन्हीं को पता चलता था। जब ईसा मसीह प्रकट हुए तो ईसा मसीह के शिष्यों को ही पता चला, पहले मैगडलीन को पता चला, फिर बाद में औरों को। ऐसे जो व्यक्ति गिरी प्रकट हुए थे परमहंस योगानंद को ही पता चला। तो याद रखिए कि सारे कष्ट का कारण यही है। जैसे जैसे दूरी और समय बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर से तत्व भागते हैं। ठोस तत्व भागा तो गठिया हो गई, कार्टिलेज कमजोर हो गया, मांसपेशियां कमजोर हो गई। तो ठोस तत्व हम क्या करें कि ना भागे? तो ठोस तत्व के बारे में कैसे हम अनुभव करें? तो जो कड़ापन होता है, जो टेंस रिलैक्स करते हैं, कड़ापन, टेंस किया, कड़ा हुआ, ढीला किया, दोनों को बराबर प्रेम करिए, किसी को कम ज्यादा नहीं। अब बैठे हैं, उठा नहीं जा रहा है तो कमजोरी नहीं है, उसका सम्मान करिए। सो करके उठते हैं तो उठने में समय लगता है, तो सो करके उठने में जो समय लगता है उसको गलत मत मानिए। हाँ, एक समय आएगा जब दूरी नहीं होगी तो आप सो करके उठेंगे तो इंस्टेंटली उठ जाएंगे। तब आपको ये नहीं लगेगा, आलस से शून्य जीवन हो जाता है। कि ठोस का संबंध अपनी जो गंध लेने वाली सेंस है, नासिका, उससे है, जिसको बार बार गंध आती रहती है। यहाँ गंध, वहाँ गंध, जहाँ देखिए वहाँ गंध ही गंध। सबके कपड़ों से गंध आना, सबके शरीर से गंध आना, किसी कमरे से गंध आना, कहीं बाहर गंध आना। एक निश्चित गंध को पाकर के ही जब प्रसन्नता होती है। और अनेक प्रकार के जो गंध है, अलग अलग पेड़ की अलग अलग महक है। महक का अर्थ है दुर्गंध नहीं, अलग अलग पेड़ की, अलग अलग जानवर की, अलग अलग जगह की, अलग अलग पत्थर की, अलग अलग मिट्टी की, एक अलग अलग गंध है। अगर इस गंध से स्वागत नहीं तो गठिया होगी, कोई रोक नहीं पाएगा, कार्टिलेज कमजोर होगा, दांत जल्दी गिरेंगे। किस तरह से अपने को ये बनाना चाहिए, ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं सबके अंदर जो गंध है परब्रह्म गंध के रूप में भी है, वही स्वाद के रूप में है। जो दिखाई पड़ता आकार उस रूप में वही है। तो याद रखिएगा, आज हम लोग सावधान रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा जिसको लगता है कि ये गंध है, वो गंध है, ये पुष्प में बड़ा अच्छा सुगंध है, इसमें सुगंध नहीं है। गंध को सुगंध और दुर्गंध में जो बार बार बांट करके चलते हैं, उनको हड्डियों की समस्या आनी ही आनी है, कोई रोक नहीं पाएगा। चलो नहाने जा रहे हैं, ऐसा साबुन लगाते हैं कि अपने पसीने की महक खत्म हो जाए। तो आपके पसीने की महक गड़बड़ है, ये किसने कहा है? किसी को नहीं अच्छा लगता तो दूर रहे। हाँ, आप पानी से मलमल करके नहा लीजिए,
मल मल के नहाने का लक्ष्य क्या है? सफाई करना, ऐसा नहीं। क्योंकि जो पसीना होता है जो चमड़े में निकलता अंदर से आता है पसीना के रूप में, तेल के रूप में, सेबेशियस ग्लैंड से और अनेक चीज़ें आती हैं, न्यूट्रिशन होती हैं, पोषक तत्व होता है। ज़्यादा देर तक चमड़े पर रहने पर बाहर से बैक्टीरिया वायरस दौड़ते हैं उसको खाने के लिए, तो उसको डोनेट कर दीजिए। कैसे डोनेट करेंगे? जब आप पानी से मलमल करके नहाइए तो पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबसे बड़ा घोलक है, सारे उन चीज़ों को घोल करके दान कर देता, पृथ्वी में चली जाती हैं या कहीं चली जाएंगी। तो नहाने का लक्ष्य ये है कि आपके त्वचा पर जो पोषक तत्व अधिक मात्रा में आ गया है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम विस्थापित करें, हम दान कर दें पृथ्वी में। तो जो बहुत तरह तरह के सुगंधित साबुन का प्रयोग करते हैं, सुगंधित तेलों का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि बाकी और चीज़ों की गंध पसंद नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, क्रिया युक्त ध्यान करते जाइए। करते करते एक दिन ऐसे आएगा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के तल पर जितनी अनुभूतियाँ हैं ईश्वर की अनुभूति के रूप में प्रकट होगा, और उससे ये द्वंद्वात्मक जो अभ्यास है खत्म हो जाएगा कि अच्छा है अच्छा नहीं है, ये दिमाग से उठ जाएगा। आइए हम 2 बार नाक से गहरी सांस लेकर के अंगड़ाई लें। प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग, डबल इनहेलेशन थ्रू नोज, स्ट्रेच ऑल पार्ट्स इन कंफर्टेबल वे, डबल एक्सहेलेशन। फिर मुंह से 2 बार में सांस निकालते ढीला करें। Then bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें।